मैं तुम्हें 2 घंटों से कॉल कर रहा हूं। आई हैव बिन कॉलिंग यू सिंस 2 आवर्स या आई हैव बिन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस में सिंस आएगा या फॉर आएगा। बहुत से लोगों को इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि सिंस और फॉर के बीच डिफरेंस क्या है, कौन सा कब लगता है। पहले तो आज मैं आपको सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। और अगर तब भी समझ ना आया तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगाना आ जाएगा कि सेंटेंस में सिंस लगना है या फॉर। और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्विज भी है। सो लेट्स बिगिन। इस डिफरेंस को समझने के लिए वही सेंटेंस देखते हैं। मैं 2 घंटों से तुम्हें कॉल कर रहा हूं। मान लो अभी 3 बजे हैं, और अगर मैं 2 घंटों से कॉल कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैंने 1 बजे से कॉल करना शुरू किया था। कब से कॉल करना शुरू किया था? 1 बजे से। कितनी देर से कॉल कर रहा हूं? 2 घंटों से। जब आपका सेंटेंस बताए कब से, यानी काम के शुरू होने का पॉइंट, तब आएगा सिंस। और जब आपका सेंटेंस बताए कितनी देर से, कितने अरसे से, यानी काम की ड्यूरेशन, काम की अवधि की बात हो, तो आएगा फॉर। मैं 1 बजे से तुम्हें कॉल कर रहा हूं। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 1 PM। मैं 2 घंटों से तुम्हें कॉल कर रहा हूं। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। अगर आप इसको आवर्स बोलते हो तो वो भी ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट हैं। वो मंडे से लापता है। ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। वो 3 दिन से लापता है। ही हैज बीन मिसिंग फॉर 3 days। मैं 2017 से इंग्लिश सीख रहा हूं। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2017। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। आई एम श्योर आपको डिफरेंस तो समझ आ गया होगा, पर कुछ ही देर में आप कंफ्यूज होने वाले हो कि सिंस स्टार्टिंग पॉइंट के लिए लगाना था या ड्यूरेशन के लिए। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं। फॉर का मतलब क्या है? जब किसी बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगा हो फॉर सेल, तो हम समझ जाते हैं कि ये सेल के लिए है। इसी तरह जब हम किसी को चॉकलेट देते हैं तो हम कहते हैं फॉर यू, आपके लिए। फॉर का मतलब है के लिए। जब आपको कोई कॉल करता है और आप वॉशरूम में होते हो तो आप कॉल बैक करके कहते हो, मैं जरा 2 मिनट के लिए वॉशरूम गया था। 2 मिनट के लिए। कभी ऐसे सुना है कि मैं 2 बजे के लिए वॉशरूम गया था? नहीं ना। फॉर हमेशा यह बताएगा कि कोई काम कितनी देर के लिए चला, ना कि कब शुरू हुआ। मैंने 6 महीनों से छुट्टी नहीं ली। आई हैव नॉट टेकन अ लीव फॉर 6 months। और जब कहना हो कोई काम कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो सिंस लगेगा। एस से स्टार्ट, एस से सिंस। स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए सिंस। मैंने मार्च से छुट्टी नहीं ली। आई हैव नॉट टेकन अ लीव सिंस मार्च। जब रूल समझ आ जाए तो उसे माइंड में बिठाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए आपको एक क्विज दे रहा हूं। इस स्क्रीन को पॉज कर लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस क्विज के करेक्ट आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।